दोस्तों, छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटना तरबूज नहीं है और वो तरबूज जो है बेंजामिन नेतन्याहू बन चुका है। हमास ने उसे ऐसा अपने जाल में फंसाया है कि अगर हमास की शर्तें मान करके डील करता है तो बेंजामिन नेतन्याहू का सत्ता से जाना लगभग तय हो चुका है। और अगर वो डील नहीं भी करता है तब भी उसका जाना तय है, क्योंकि उसकी आवाम उसे लात मार करके सत्ता से बेदखल करने के लिए बेचैन बैठी है। और तो और चीन ने ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस को चेताया है कि आप बार बार जो है अमेरिका के ऊपर हमला ना करें। और ईरान ने भी खास तौर पर कह दिया है कि अगर लाल सागर में हमारी नौसैनिका को अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया तो हम भी फ्रांस की खाड़ी में पूरी तरीके से हमला करेंगे अमेरिकी युद्धपोतों पर, जहां जंग का दायरा जो है वो लगभग बढ़ता जा रहा है। इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से हर चीज में ईरान को कसूरवार ठहरा दिया गया कल के हमलों के बाद, तो ईरान का भी पैगाम दुनिया के सामने आ चुका है, जहां इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यह साफ तौर पर ईरान के हवाले से कहा है, जो ईरान नेवी ने ऐलान किया है। उनकी नेवी ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि लाल सागर में हमें जानकारी मिली है कि अमेरिका ईरान की युद्धपोतों को निशाना बना सकता है, और अगर अमेरिका ने लाल सागर में ऐसा कुछ भी किया तो हम फ्रांस की खाड़ी में जाकर के उनके युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। फिर एक भी जहाज जो है फ्रांस की खाड़ी में नहीं बचने वाला अमेरिका का। और अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो 1500 किलोमीटर का भी सफर तय करके सटीक निशाने पर गिर सकती है। और ये वो खुद देख चुका है सीरिया इराक में, जो आईएस के साथ जंग लड़ी थी मिलकर के, और उसे किसने हराया था ये भी दुनिया बखूबी जानती है। तो खुले तौर पर चेतावनी जो है ईरान की तरफ से भी दे दी गई है, और कल के हुए हमलों को लेकर के दुनिया में एक चर्चा का केंद्र बन चुका है कि सुपर पावर अपने आप में ही हर जगह जलालत झेल रहा है, जहां जलालत के साथ साथ उसे जवाब देना भारी पड़ रहा है कि जब इतनी बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी थी तो फेल कहां हुए, जहां आपकी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर इतना बड़ा हमला हो जाता है। और आज पूरे दिन जो है इंटरनेशनल मीडिया में इराक द्वारा किए गए हमले ही छाए रहे। तो वही इन हमलों को लेकर के चाइना ने साफ तौर पर धमकी दे डाली है, क्योंकि इससे पहले भी जब लाल सागर में हुतीस के हमले लगातार हो रहे थे, उसने दुश्मन से ही मदद की गुहार लगाई कि आप ईरान को समझाइए कि हुती को वो समझाए। अब ईरान को साफ तौर पर धमकी दे दी गई चीन द्वारा कि अगर आप बीजिंग के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो आपको लाल सागर में अमेरिका के ऊपर हमले रोकने पड़ेंगे, जिसका ईरान ने कोई जवाब चाइना को नहीं दिया। एक दिन बीता नहीं था, अगले दिन जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जॉर्डन के अंदर टावर 22 में, जहां इजरायली अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, उन्हें मार गिराने का काम किया। जो सुबह रिपोर्ट आती है कि मरने वालों की संख्या 8 पहुंच चुकी है, जो कि रिपोर्ट सामने आई। और कल ही मैंने कहा था कि 50 से ज्यादा घायल हैं, और अब खुद पेंटागन ये कहने लगा है कि 40 से ऊपर ज्यादा जो हैं सैनिक घायल हैं, जिसमें से कईयों के हाथ पैर नहीं हैं। तो वही रिपोर्ट सामने आती है कि 12 ऐसे मरीज हैं अमेरिकी सैनिक जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये जानकारी दी गई और साफ तौर पर चीन द्वारा धमकी दी गई है इराकी रेजिस्टेंस को, और ईरान को चेतावनी दी है कि आप ये जो मोर्चे खुल रहे हैं इनसे बचिए अगर बीजिंग से संबंध रखना है। खुले तौर पर धमकी जो है वो एक बार फिर ईरान को दी गई चीन द्वारा। तो वहीं कतर का भी बड़ा बयान कल के हमलों को लेकर के सामने आया,
जहां कतर के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें नहीं लगता कि जो डील चल रही है हमास और इजराइल को लेकर के, क्योंकि मध्यस्थता जो है हमारे थ्रू ही कराई जा रही है, जिसमें इजिप्ट साथ है, हम हैं, इजराइल है और हमास के लीडर हैं अमेरिका है। और हमें यह लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसी चीजों में बचना चाहिए अमेरिका को कि कोई बड़ी डील में पेच ना फंस जाए। और जब पूछा गया कतर के प्रधानमंत्री से कि आप क्या कहते हैं कल जो हमला अमेरिका के ऊपर हुआ, साफ तौर पर कतर ने एक बयान जारी करके कहा कि ये हमले जो हुए हैं गाजा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है उसको लेकर के किए जा रहे हैं और अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल से अच्छा संबंध रख रहा है और इसी से अलग अलग मूवमेंट जो हैं वो खुल रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जहां कतर के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अमेरिका को चेताने का काम भी कल के हमलों को लेकर के किया है। और कल मैंने कुछ डाटा जो है आपके सामने रखा था कि कहां कहां कितने हमले हुए हैं। अब कल और आज फिर दोबारा हुए हमलों की भी लिस्ट जारी हो गई है कि कितने हमले 17 अक्टूबर के बाद से इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा किए गए हैं, जहां यह बताया गया कि अब तक 170 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। और ये तस्वीर लगातार सामने है कि सीरिया के अंदर पेट्रोल बेस शदादी जहां पर 14 हमले हो चुके हैं, तो वहीं सीरिया के साइट इप्यूटर्स में 28 हमले हुए हैं, मिशन साइट इप्यूटर्स वहां 28 हमले हुए हैं, मिशन साइट ग्रीन विलेज उधर 28 हमले हुए हैं और अल तनफ में 11 हमले हुए हैं। तो कल के जॉर्डन के हमले की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि टावर 22 मिलिट्री बेस में एक हमला हुआ और यही सबसे बड़ा घातक हमला था अमेरिका के लिए। तो वहीं इसके बाद जानकारी दी जाती है कि इराक में किस किस जगह पर कितने हमले हुए, जहां बताया गया कि बाजूर एयरबेस पर 9 हमले हुए, इरबिल एयरबेस पर 20 हमले हुए हैं, अल असद एयरबेस सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो 30 हुए हैं, यूएस एम्बेसी पर एक हमला हुआ है, बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर एक हमला हुआ है। जहां सीरिया में बात की जाए तो हमलों की संख्या जो है 100 पहुंच चुकी है, वहीं इराक के हमलों की संख्या 66 पहुंच चुकी है। और जब ये हमले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं तो एक माहौल बन चुका है कि आखिरकार कब कौन से मोर्चे खुल जाएंगे। और जैसे कि शुरुआत में मैंने ये कहा कि तरबूज छुरी पर गिरे और छुरी तरबूज पर गिरे, कटना तरबूज नहीं है। बेन गिविर जो लगातार जंग के दौरान बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था हमास को, और अब हमास का लोहा जब माना जा चुका है इजराइल द्वारा भी, तो खुद अब धमकी हमास को नहीं बेन गिविर द्वारा धमकी दी गई है बेंजामिन नेतन्याहू को, जहां उसने साफ तौर पर कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हमारे उसूलों के खिलाफ जाते हैं, हमास के हर एक बात मान करके डील करते हैं, तो हम उनके साथ अपना संबंध तोड़ देंगे। और जैसे ही बेन गिविर बेंजामिन नेतन्याहू के सर से अपना हाथ खींचता है या अपनी कुर्सी हटा लेता है, तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। और जब सरकार गिरेगी तो बेंजामिन नेतन्याहू का वैसे भी जाना तय है। और अगर बेन गिविर की बात मान करके बेंजामिन नेतन्याहू अगर कोई कदम नहीं उठाता है, तो वहां की आवाम भी सत्ता से उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया भर के प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, पर इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ तेल अवीव में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला है। हर एक पहलू में बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक जनाजा निकलना तय है।